पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहां जीवन है। 8 अरब मानव और अरबों प्रजातियां इस ग्रह पर रहती हैं, जो सचमुच हैरान कर देता है। आज तक कोई भी ग्रह हमें ऐसा नहीं मिला है जो हमारे यानी पृथ्वी की तरह जीवन को पनपने का अवसर दे। 6000 से ज्यादा ग्रह खोजने के बाद भी जीवन केवल पृथ्वी पर ही है। 12,742 किलोमीटर चौड़ा ये ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे विशाल रॉकी प्लैनेट है, और वहीं पर बृहस्पति यानी जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे विशाल गैसीय ग्रह है। सभी ग्रहों में इसका आकार बहुत विशाल है। इसमें 1300 पृथ्वी जैसे ग्रह है समा सकते हैं, जो सच में हैरान कर देता है। पर इतना विशाल होने के बाद भी ये ब्रह्मांड में कहीं नहीं टिकता है। इसके आकार और मांस की तुलना अगर हम अपने सूर्य से करें तो ये उसके सामने कहीं भी नहीं टिक सकता है। 14 लाख किलोमीटर में फैला सूर्य एक विशाल तारा है। इसके अंदर 13 लाख से भी ज्यादा पृथ्वियां समा सकती हैं। और इतना ही नहीं, पूरे सौरमंडल जिसमें 8 ग्रह और कई चंद्रमा हैं और करोड़ों छोटे और बड़े एस्ट्रॉइड हैं, सभी इसके मास के सामने कुछ नहीं है। यानी पूरे सोलर सिस्टम का 99.98% मास सूर्य में ही समाहित है, जो सचमुच हैरान कर देता है। सूर्य के इतने भारी होने के कारण गैलेक्सी में सूर्य जहां जहां जाएगा या कोई भी एडवांस सिविलाइजेशन उसे जहां जहां भेजेगी, वहीं हमारी पृथ्वी और पूरा सोलर सिस्टम ट्रैवल करेगा। कुल मायनों में हम सूर्य से अलग कभी नहीं हो सकते हैं। ब्रह्मांड में सूर्य जैसे एक सेप्टिलियन तारे हैं, यानी एक के पीछे 24 जीरो लगा दो इतने तारे, और हर तारा अपने आप में बहुत ही विचित्र है। अगर हम अपनी आकाशगंगा की बात करें तो उसमें ही 500 अरब से ज्यादा तारे हमें मिलते हैं, और इन्हीं अरबों तारों में से हमारी गैलेक्सी का अब तक का सबसे विशाल तारा है स्टीफनसन 218, जो आकार में सूर्य से 2150 गुना विशाल है। यानी इसके अढ़ाई मीटर में 2000 से ज्यादा सूर्य समा सकते हैं। मानव पर अगर इसे समझा जाए तो जहां सूर्य एक फुटबॉल गेम जितना है, तो ये आकार में इस स्केल पर 0.5 किलोमीटर जितना विशाल होगा, यानी एक गांव जितना विशाल। इसी से आप इसके आकार को समझ सकते हैं। इससे भी विशाल तारे हमें ब्रह्मांड में अभी भी मिल सकते हैं, जो इसका भी घमंड तोड़ते। अगर हम ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों में जाए तो सबसे पहले मिलने वाले क्वाजी स्टार स्टेशन 218 के भी होश उड़ा देंगे। स्टार सूर्य से 7100 गुना चौड़े हैं। यानी अगर सूर्य एक फुटबॉल का जितना कंप्रेस हो जाए तो तब भी इसी स्केल पर इसका आकार 1600 मीटर होगा, यानी 1.6 किलोमीटर में फैला होगा, और इसके अंदर अरबों सूर्य समा जाएंगे। और क्वाजी स्टार से अगर आप हैरान हो रहे हैं तो अभी रुकिए। वैज्ञानिक मानते हैं कि इनके ही कारण ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स पैदा होते हैं, जिनके आकार धीरे धीरे इतने विशाल हो जाते हैं कि सभी के होश उड़ा देते हैं। क्वाजी स्टार की कोर में एक ब्लैक होल होता है, और धीरे धीरे इसका मांस खाता रहता है, और फिर इनके खत्म होने के बाद ही यही ब्लैक होल बन जाते हैं। फिर दूसरे ब्लैक होल्स को अपनी ग्रेविटी में समाते रहते हैं और विशाल आकार कर लेते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन्हीं क्वाजी स्टार्स के कारण ही शुरुआती ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स का जन्म हुआ, और यहीं ब्लैक होल्स इतने विशाल होते गए कि अब ज्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर में ये हमें दिखाई देते हैं। ऐसा ही एक ब्लैक होल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है, जिसका मास यानी भार 40 लाख सूर्य जितना है। करीब 2 अरब 60 लाख किलोमीटर में फैला ये ब्लैक होल कई तारों को गैलेक्सीज के बाहर तक फेंकने की शक्ति रखता है। ये सूरज से हालांकि 18 गुना ही विशाल है और किसी रेड हाइपर जायंट क्वाजी स्टार से बहुत छोटा है, पर अपने एक्सट्रीम मास के कारण ये लाखों सूरज इतना भारी है, इसीलिए ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की कैटेगरी में आता है। पर ये तो अभी शुरुआत भर है। इससे आगे आपको ऐसे ब्लैक होल मिलेंगे जिनके आकार को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। सजिटेरियस स्टार के बाद आइए मैं ले चलता हूं आपको पृथ्वी से 18 बिलियन लाइट दूर टोन 618 ब्लैक होल की ओर, जिसे कुछ सालों पहले ब्रह्मांड का सबसे विशाल ब्लैक होल कहा जाता था। पर अब इसका भी बड़ा भाई ब्रह्मांड में खोजा जा चुका है, जिसे मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं। टोन 618 वास्तव में एक क्वाजार है, यानी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद एक ऐसा रीजन जो हजारों गैलेक्सी से भी ज्यादा ब्राइट है। और शुरुआती गैलेक्सीज के सेंटर में इसी तरह के रीजन होते हैं, जिन्हें एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई भी कहा जाता है। क्वाजार वास्तव में यही एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई ही होते हैं, जिनकी अपनी एक अक्रीशन डिस्क होती है, जिसके आसपास मैटर बहुत तेजी से घूमता रहता है। इसको यह ताकत ब्लैक होल से मिलती है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सुपरमैसिव ब्लैक होल ही क्वाजार है,
टोन 618 अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल है, जिसका श्वार्ज़शाइल्ड रेडियस 1300 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में है और डायमीटर इससे 2 गुना यानी 2600 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। एक AU 15 अरब किलोमीटर का होता है, जो कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी के बराबर है। तो इस हिसाब से इसका पूरा फैलाव करीब 3 खरब 90 अरब किलोमीटर जितना है, यानी सूर्य और नेपच्यून की जो दूरी है उससे 80 गुना विशाल ये ब्लैक होल है। और इसके मास की बात करें तो ये सैजिटेरियस ए स्टार से 10,000 गुना भारी है। करीब 40 सूर्य जितना भारी टोन 618 बहुत विशाल ब्लैक होल है। इसकी वॉल्यूम की बात करें तो इसके अंदर पूरी गैलेक्सी के तारे तक समा सकते हैं। करीब 11 सौरमंडल जितना विशाल टोन्स 618 को लाइट के द्वारा भी पार करने में 14 दिन लग जाते हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये ब्लैक होल इतना विशाल है और इसके अंदर कितना मैटर्स जाता होगा। अगर इसकी ब्राइटनेस की बात करें तो आप हैरान रह जाएंगे। करीब 140 ट्रिलियन यानी 1400 खरब सूरज जितना ब्राइट है ब्लैक होल। अगर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के पास होता तो पृथ्वी पर रात में भी हमें डार्कनेस नहीं दिखाई देती, पर टोन्स 1820 आगे आने वाले ब्लैक होल के सामने कुछ नहीं है। पृथ्वी से 8.61 बिलियन लाइट ईयर्स अवे मौजूद है। फिनिक्स क्लस्टर यानी गैलेक्सी इसका एक विशाल ग्रुप। फिलहाल इस ग्रुप में केवल 42 गैलेक्सी ही खोजी गई है, पर आने वाले समय में बहुत सी गैलेक्सी वैज्ञानिकों को मिल सकती है। इस क्लस्टर में मौजूद गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी से बहुत विशाल है। अब इसी क्लस्टर के सेंटर में मौजूद है फीनिक्स एक गैलेक्सी, जिसके सेंटर में एक विशाल क्वाजार मौजूद है, जिसे पावर एक महाविशालकाय ब्लैक होल देता है। आकार में 6,72,000 लाइट ईयर में फैली ये गैलेक्सी मिल्की वे से 6 गुना विशाल है, पर इसके सेंटर में मौजूद ब्लैक होल सभी को हैरान कर देता है। वैज्ञानिक इसे पेरेंट गैलेक्सी के नाम से ही डिनोट करते हैं, यानी इसे ब्लैक होल, और कहीं पर तो क्वाजार को फिनिक्स ही कहा जाता है। आइए अब इस महाविशालकाय ब्लैक होल के आकार के बारे में जान लेते हैं। करीब 3900 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और कहीं तो 5 खरब और 85 अरब किलोमीटर में फैला हुआ है। ये ब्लैक होल अपने अंदर 70 सोलर सिस्टम को समा सकता है, तो टोन 618 से भी 1.5 गुना ज्यादा फैलाव अब वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देता है, क्योंकि ब्रह्मांड के नियमों के हिसाब से इतना विशाल ब्लैक होल होना संभव नहीं है। पर ब्रह्मांड खुद रहस्यों से भरा हुआ है, तो ये ब्लैक होल भी हमें चकित कर देता है। इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है। अगर इसके अंदर एक लाइन में पृथ्वी जैसे ग्रह रखे जाएं और इसे नापा जाए तो इसके डायमीटर को कंपेयर करने में ही हमें 4,57,00,000 पृथ्वी चाहिए, तभी हम इसकी चौड़ाई का पार पा सकेंगे। और अगर आप इसे मिल्की वे के ब्लैक होल सजिटेरियस इस स्टार से नापना चाहते हैं तो इसे नापने में ये आपको 22,500 इसी तरीके के ब्लैक होल एक लाइन में लगाने होंगे, तभी आप इसके असीमित आकार को समझ सकोगे। ये सच में बहुत विशाल है, पर इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो इसका मास है। ये ब्लैक होल कई गैलेक्सी से भी ज्यादा भारी है, करीब 100 अरब सूर्यों से भी ज्यादा भारी है। ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी के मास का 10% है, यानी पूरी गैलेक्सी के 10वें हिस्से में जितने भी तारे और डार्क मैटर है, उन सभी का मास भी इस ब्लैक होल के मास के सामने बहुत कम है। वहीं अगर बात करें मिल्की वे की दूसरी पड़ोसी गैलेक्सी ट्रायंगुलम की, तो ये ब्लैक होल जो आकार में केवल 0.062 लाइट ईयर जितना विशाल है, 61,000 लाइट ईयर में फैली ट्रायंगुलम गैलेक्सी से भी 2 गुना ज्यादा भारी है। सोचिए, एक ब्लैक होल गैलेक्सी से भी ज्यादा भारी ब्रह्मांड हमें कितना हैरान कर देता है। अगर लाइट की बात करें तो लाइट को इसे पार करने में करीब 22 दिन लगेंगे, यानी अगर आप अपने स्पेसशिप में लाइट स्पीड से इसे पार करोगे तो आपको इसे पार करने में ही 1 महीना लग सकता है, जो बताता है कि ये ब्लैक होल, जो कि वास्तव में एक महाविशालकाय और भारी तारे के मरने से बना है, वह इतना विशाल हो जाता है कि अरबों तारों वाली आकाश गंगाओं को भी चुनौती देता है। और फिनिक्स ए जैसे क्वाज़र भी कई बार एक साथ मिलकर ग्रुप्स बनाते हैं, जिन्हें LQG कहा जाता है, यानी लार्ज क्वाज़र ग्रुप। इन ग्रुप्स में कई क्वाज़र एक साथ ग्रेविटेशनली बाउंड यानी बंधे हुए से दिखाई देते हैं। इसी तरह का एक क्वाज़र ग्रुप है जिसे ह्यूज लार्ज क्वाज़र ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इस क्वाज़र ग्रुप में 73 क्वाज़र एक साथ देखे जा सकते हैं। इस ग्रुप की लंबाई 4 बिलियन लाइट ईयर में है। अगर इसकी तुलना फीनिक्स ए से करी जाए तो इसके आकार में फिनिक्स ए जैसे 64 अरब से ज्यादा ब्लैक होल समा जाएंगे, फिर भी बहुत सी जगह खाली रह जाएगी। हालांकि इस क्वाज़र ग्रुप की तुलना हम किसी सुपरमैसिव ब्लैक होल से नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि इन ग्रुप्स का मास हजारों गैलेक्सी से भी ज्यादा होता है, तो इसलिए इसके आकार को किसी गैलेक्सी क्लस्टर से ही कंपेयर किया जा सकता है। पृथ्वी से 9 लाइट ईयर दूर इस क्वासार ग्रुप का मास हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से 40 लाख गुना है और आकार उससे 30,000 गुना। इसे अगर इंसानी स्केल से मिल्की वे गैलेक्सी से कंपेयर किया जाए तो अगर मिल्की वे को हम एक फुटबॉल जितना बड़ा कर दें तो ये क्वासार ग्रुप उस स्केल पर 7 किलोमीटर की आकार की गेंद के बराबर होगा, यानी एक छोटे से शहर के बराबर। तो सोचिए कहाँ मिल्की वे गैलेक्सी और कहाँ ये महाविशाल क्वासार का ग्रुप। इसी से आप इसके असीमित आकार का अंदाजा लगा सकते हैं। ये वास्तव में कितना विशाल है अब तक के देखे गए ब्रह्मांड ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से इसकी तुलना की जाए तो ये आकार में पूरे ब्रह्मांड की 4.5% जगह को घेरता है। ये क्वासार ग्रुप हजारों गैलेक्सीज को समाने वाले गैलेक्सीज सुपर क्लस्टर से भी आकार में बहुत विशाल है। जिस क्लस्टर में हम रहते हैं उसका नाम विर्गो सुपर क्लस्टर है। ये आकार में 11 करोड़ लाइट ईयर चौड़ा है और ये सुपर क्लस्टर लनियाकिया सुपर क्लस्टर का हिस्सा है जो 52 करोड़ लाइट ईयर में फैला है। इस लनियाकिया सुपर क्लस्टर में 1,50,000 से ज्यादा गैलेक्सीज हैं, पर यह भी हमारे ह्यूज लार्ज क्वासार ग्रुप के सामने कुछ नहीं है। इस क्वासार ग्रुप में मौजूद गैलेक्सीज मिल्की वे से भी बहुत ज्यादा विशाल हैं और इनके सुपरमैसिव ब्लैक होल शायद फीनिक्स से विशाल हो, पर फिलहाल हमारे पास इसका कोई ठोस डेटा मौजूद नहीं है। आकार में इस क्वासार की टक्कर केवल और केवल गैलेक्सी फिलामेंट ही ले सकते हैं जो कि विशालकाय सुपर क्लस्टर का ग्रुप होते हैं। इस फिलामेंट्स में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा ऐसे जुड़ी रहती है जैसे किसी विशालकाय जाल में एक छोटा सा पार्टिकल हो। ये फिलामेंट्स ब्रह्मांड की सबसे विशाल चीजें हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यहाँ मैंने महाविशालकाय ब्लैक होल्स और क्वासार की कंपैरिजन की है और ये भी बताया है कि इस समय इस ब्रह्मांड का सबसे विशाल ब्लैक होल वास्तव में कितना विशाल है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा और किस पार्ट ने सबसे ज्यादा हैरान किया, मुझे एक कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।